जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि करगा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से साथियों एक हो जाएंगे। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि करगा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से साथियों एक हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों कर्नाटक के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप भी लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है कर्नाटक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है साथियों कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो है उत्तर भारत का एक जो है साथियों शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जो कि उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, कथक नृत्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, कथक नृत्य। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा यहाँ पे आर्टिकल जो है साथियों संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के अटॉर्नी जनरल से यहाँ पे कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे आर्टिकल 76 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 76 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि रेणुका झील जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि रेणुका झील जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों रेणुका झील जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन है भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का यहाँ पे क्या नाम है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआईएस सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का यहाँ पे नाम क्या है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग डेक्कन क्वीन हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी आप लगा रहे हैं, तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि पुणे शहर किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि पुणे शहर जो ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों पुणे शहर जो है ये आपके हो जाएंगे मूला मुथा पर। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब होगा, यहाँ पे मूला मुथा पर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की साथियों शक्ति प्राप्त होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे आर्टिकल आपके 72 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से साथियों संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों निम्न में से यहाँ पे कौन सा है जो कि आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित आर्टिकल हो जाएंगे आर्टिकल 44। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अनुच्छेद 44 होगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा। चलिए बताएंगे साथियों कि 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया जाएगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये किए जाएंगे आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो सही जवाब है उत्तराखंड में किए जाएंगे।
अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। चलिए बताइए कि पटाखा जो ये किस देश के साथियों मुद्रा होगा। तो याद रखिएगा साथियों, पटाखा जो है ये आपके मकाऊ के क्या है तो मुद्रा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मकाऊ के होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी जो है गागरिन किस देश से संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन किस देश से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, रूस से हो जाएंगे। यहां पर ऑप्शन सी सही जवाब है, रूस से होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए बताइए साथियों कि कौन सा राज्य है जो कि उत्तर में, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये हो जाएंगे त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, त्रिपुरा राज्य होगा, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि कैंगा परमाणु जो है संयंत्र किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि कैंगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये हो जाएंगे कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक राज्य में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा का संबंध जो है किस खेल से है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तैराकी के खेल से है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, तैराकी के खेल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए ये क्लास का रिवीजन के लिए, तो साथियों आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और बताइए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो साथियों आप याद रखेंगे केरल में होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, केरल होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया कि भूटिया जनजाति जो ये किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए साथियों, भूटिया जनजाति जो ये किस राज्य से संबंधित है। तो भूटिया जनजाति हो जाएंगे साथियों आपके सिक्किम राज्य से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, सिक्किम राज्य से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट जो है ये किस वर्ष जो है साथियों लॉन्च किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है लॉन्च किए गए थे। तो साथियों याद रखेंगे 1975 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1975 में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है साथियों वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, वर्गीज कुरियन को कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि गाजर का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा साथियों, गाजर का जो लाल रंग होता है ये कैरोटीन के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा यहाँ पे, कैरोटीन के कारण, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर जो है साथियों कितनी होगा। चलिए बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी प्रतिशत होगा। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का डी हो जाएंगे, 74.04%। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइए साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ये कब मनाई जाती है। तो याद रखेंगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाई जाती है 1 मई को। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर 1 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि पंपास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि पंपास के जो मैदान है साथियों ये कहाँ पर पाई जाती है। तो पंपास के जो मैदान है साथियों
ये पाई जाती है आपके दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब है, दक्षिण अमेरिका में होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि भारत में दालों का यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएंगे साथियों यहाँ पर मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया था। साथियों ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों तमिलनाडु में होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के पास जो है साथियों क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के पास जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। तो साथियों आप बताएंगे अनुच्छेद 161 के तहत, ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 161 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए बताइए कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 14 हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 40 में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक जो है साथियों यहाँ पर कौन है। चलिए बताएंगे कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर हो जाएंगे अरुंधति रॉय, ऑप्शन ए सही जवाब है, अरुंधति रॉय होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों, हिंदू कैलेंडर का जो अंतिम माह है ये साथियों क्या है। चलिए बताएंगे कि हिंदू कैलेंडर का साथियों यहाँ पे अंतिम माह क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे फाल्गुन हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, फाल्गुन होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से साथियों लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से ली गई है। तो याद रखिएगा साथियों सत्यमेव जयते को लिए गए हैं आपके मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंडको उपनिषद से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ओणम जो है ये किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए बताएंगे साथियों कि ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार होगा। तो ओणम जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके केरल राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार, ऑप्शन बी सही जवाब है, केरल होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया कि लावनी जो है ये किस राज्य का साथियों लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे कि लावनी किस राज्य का साथियों लोक नृत्य हो जाएंगे। तो लावनी जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र का लोक नृत्य, ऑप्शन सी सही जवाब है, महाराष्ट्र का होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है रिजर्व कब शुरू किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है साथियों कब शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है साथियों ये शुरू की जाती है आपके 1973 में, ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर, 1973 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि प्रथम महिला यहाँ पे केंद्रीय मंत्री कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी साथियों यहाँ पर कौन, तो राजकुमारी अमृत कौर हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है यहाँ पर, याद रखिएगा साथियों राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि लखनऊ जो ये किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि लखनऊ जो ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों लखनऊ हो जाएंगे आपके गोमती नदी पर स्थित, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, गोमती नदी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है साथियों कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में जो है ना स्थित है। और बताइए साथियों कि खजुराहो के जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों खजुराहो के मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे आप दबा के जुड़ जाएंगे।
जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं साथियों एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।